हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 जो कि आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मोशन। तो स्टूडेंट्स, मोशन क्या होता है? देखिए, जब कोई बॉडी जो है वो मोशन में कब होती है, हम कब कहते हैं कि ये बॉडी जो है वो मोशन में है? सिंपल से एग्जांपल है, जैसे कोई रनिंग कर रहा है या फिर रोड पे कोई कार जा रही है, बाइक जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये मोशन के अंदर है। या फिर कई बार क्या होता है, तेज़ हवा के कारण जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, जो शाखाएं हैं, वो हिलने लगती है, तो उनको भी हम कह सकते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, तो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी बॉडी के अंदर अगर मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन के अंदर है। इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है, साइंस के अंदर क्या लिखोगे, मोशन क्या होता है? ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन। एक बॉडी होती है, उसको हम कब कहेंगे कि वो मोशन में है? इफ़ इट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम, अगर ये अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ। ठीक है, और पोजीशन क्या होता है बच्चों? पोजीशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर टाइम पे लोकेशन। जैसे कई बार क्या होता है, आप घर वालों से पूछते हो कि बाइक की चाबी कहाँ रखी है, तो आपके घर वाले कहते हैं कि फ्रिज के ऊपर रखी हुई है। तो वो क्या बता रहे हैं? फ्रिज के ऊपर रखी हुई है का मतलब ये हो गया कि वो उस चाबी की उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या बता रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन होती है उसको पोजीशन बोलते हैं। और विद टाइम का क्या मतलब हुआ? विद टाइम का मतलब भी बड़ा सिंपल है। ये ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पे, इसमें क्या हुआ, मूवमेंट हुई, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, बी पोजीशन पे, यानी कि इस बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है। ठीक है, तो अब ये ए से पहले ए पोजीशन पे थी, उसके बाद बी पोजीशन पे चली गई। जब ये ए से बी पोजीशन पे जाएगी तो यहाँ कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड होगा ना। जब ये ए से बी तक जाएगी कुछ टाइम स्पेंड होगा। तो कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो पोजीशन चेंज करती है तो कुछ ना कुछ टाइम लगता है, कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड होता है। इसीलिए ये लिखा है कि इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, अगर ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये मोशन के अंदर है। या फिर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, या विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, या सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, इसके आसपास जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स है वो चेंज हो रही है। का मतलब क्या मतलब हुआ? देखिए, जो जब भी ये ए से बी पोजीशन पे जाएगी, जब भी पोजीशन चेंज होगी तो इसके सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे ये पोजीशन ए पर थी तो इसके सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स कुछ और हैं, और जब ये पोजीशन बी पे चली जाएगी तो इसके सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरी पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, पोजीशन है, लोकेशन है। तो मेरे सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स हम क्या कह सकते हैं कि व्हाइट बोर्ड के नज़दीक खड़ा हूँ। यहाँ से थोड़ा आगे चले जाएंगे गेट के पास, तो वहाँ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स चेंज हो जाएगा। वहाँ जो है डोर के नज़दीक खड़ा हूँ, वाइट बोर्ड जो है वो थोड़ा दूर हो जाएगा। तो जब भी हम पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारे सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यही बताया है इसमें। एक बार फिर देखिए, ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन, कोई भी बॉडी होती है उसको हम कहते हैं कि ये मोशन में है। कब? इफ़ इट चेंज, अगर ये चेंज करती है क्या, इट्स पोजीशन, पोजीशन चेंज करती है, लोकेशन चेंज करती है विद टाइम, टाइम के साथ, या विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, या सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो इसको हम कहेंगे कि ये मोशन के अंदर है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद होता है, देखिए, इस चैप्टर में जब भी हम मोशन की बात करते हैं ना, तो एक इम्पोर्टेंट टर्म होती है मोशन को समझने के लिए जो बहुत ही ज़रूरी है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि जब भी हम मोशन को डिफाइन करते हैं ना, या मोशन को समझते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है हमें। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? देखिए, अभी बता देते हैं क्या होता है। ये देखिए, एक मान लीजिए या एक बस है, स्कूल बस है आपका, और ये एक स्टूडेंट है। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे रेस्ट पे है, और ये जो बस है वो स्टूडेंट की तरफ आ रही है रोड से होती हुई, ये इधर मोशन में है। ठीक है, मूव कर रही है। ये बच्चा जो है वो रेस्ट पे है। अब इसके अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है? अब देखिए, अब हम क्या कह सकते हैं
कि जो बच्चा है ना ये देख रहा है कि बस इसके नज़दीक आ रही है, और ये भी देख रहा है कि ये जैसे जैसे इसके नज़दीक आ रही है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व कर रहा है ना बच्चा कि हमारे बीच में डिस्टेंस कम होता जा रहा है, इसका मतलब बस जो है वो नज़दीक आती जा रही है, यानी कि इसका मतलब बस जो है वो मोशन में है। ठीक है, तो ये जो बच्चा है, ये जो ऑब्जर्वर है, इसको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब मोशन को किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में या किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना पड़ता है, किसी के रिस्पेक्ट में बताना पड़ता है कि इसके रिस्पेक्ट में ये बॉडी जो है वो मोशन में है। तो यहाँ ये बच्चा है, इसके रिस्पेक्ट में बस जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। क्यों, कैसे पता लगा कि क्योंकि बस जो है इसके नज़दीक आ रही है, इन दोनों के बीच में लगातार डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई बॉडी जो है वो मोशन में है, इसका कैसे पता लगेगा, या तो उस बॉडी का जो है वो बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट यानी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा उसे, या तो उसका डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो रहा होगा। इंक्रीज कब हो रहा होगा, जब ये इससे दूर जा रही होगी, या इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। डिस्टेंस डिक्रीज कब होगा, जब ये ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नज़दीक आ रही होगी। ठीक है, तो कोई बॉडी जो है मोशन में पता करने के लिए, यानी कि दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस जो है वो कम या ज़्यादा हो रहा है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो बॉडी जो है वो मोशन में है। और यहाँ देख लीजिए बस इसकी तरफ आ रही है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब ये बस जो है वो इस बच्चे के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। तो ये बच्चा जो है वो रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यहाँ ए है और यहाँ बी, यानी कि ये दो स्टूडेंट्स हैं जो बस के अंदर बैठे हैं, नीचे वाला ए है, ऊपर वाला बी है। अब देखिए नीचे वाला ए स्टूडेंट जो है, हम इन दोनों स्टूडेंट की बात करते हैं जो अंदर बैठे, और बस जो है ध्यान रखिएगा कि चल रही है, मोशन में है। ठीक है, अब इसके अंदर जो दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है या रेस्ट में है, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो है रेस्ट में है। क्यों, क्योंकि देखिए हमने क्या बताया था कि मोशन में कब कहेंगे, जब दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, डिस्टेंस या तो ज़्यादा हो रहा होगा या दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा होगा। ये दोनों स्टूडेंट्स जब अपनी अपनी सीट पे बैठे हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ना तो ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो डिस्टेंस ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहेगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन जब हम इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों में से किसी बच्चे की बात करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों बच्चे क्या है, मोशन में है। क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो इनमें से कोई सा भी बच्चा ले लो, दोनों बस में बैठे और बस लगातार चल रही है, यानी कि बस चल रही है तो बच्चे बैठे हैं वो भी चल रहे हैं बस के साथ साथ, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। यानी बाहर वाले बच्चे के रिस्पेक्ट में ये बस और ये इसके अंदर जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सारे के सारे क्या है, मोशन में है। लेकिन अंदर वाले बच्चों की बात करते हैं तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद एक एग्जांपल और बता देते हैं। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कई बार क्या होता है जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं और बाजू में दूसरी ट्रेन खड़ी रहती है, तो जब हम ट्रेन में बैठे हैं तो एकदम से ट्रेन ना चलने लगती है, हमें नहीं पता लगता कि हमारे वाली ट्रेन चली है कि साथ वाली ट्रेन चली है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बाहर देखते हैं, बाहर यानी कि जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स है उनको ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि बाहर कोई बंदा खड़ा है या फिर कोई काउंटर है या कोई पेड़ है, उनको देखते हैं। अगर वो भी यानी कि हमारे बीच में और उनके बीच में अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है, या वो हमसे या तो दूर जा रहे हैं या नज़दीक आ रहे हैं, इसका मतलब हम समझते हैं कि हमारे वाली ट्रेन चली है। या फिर अगर हम बाहर वाले जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स है आपके रिस्पेक्ट में सारी की सारी रेस्ट में है, तो हमें पता लगता है कि हमारे साथ वाली ट्रेन चली है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है रेफरेंस पॉइंट जो है, जो जिससे हमें बॉडी के मोशन का पता लगता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था रेफरेंस पॉइंट। अभी हम बात करेंगे मोशंस के एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं ना, देखिए मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कोई रनिंग कर रहा है, ठीक है, या आप टाइपिंग कर रहे होते हो तो आपके फिंगर्स जो है वो मोशन में होते हैं, या आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कोई गाड़ी जा रही है, या फिर जो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है ना, जैसे सन होता है
और अर्थ होता है वो सन के चारों ओर क्या करती है, चक्कर काटती है, जिसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, वो भी इसका मोशन का एग्जाम्पल है। एक होता है रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ, तो वो भी क्या है, एक मोशन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मोशंस के, आप लिख सकते हो। दूसरा हम बात कर रहे हैं रेस्ट, बार बार मोशन, और दूसरा रेस्ट की बात कर रहे हैं ना, ये रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब तो सब समझ में आ रहा होगा आपको। रेस्ट का मतलब हो रहा है कि कोई बॉडी जो है ना, कोई बंदा जो है ना वो रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या होगा, समझ में आ रहा है। रेस्ट का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी जो है ना वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ, ठीक है। जो पहले था, जहाँ था अब भी वहीं है। टाइम जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है वो अपनी पोजीशन या अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर रहा है। ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस की। मोशंस जो है ना वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस की। जो मोशंस होता है ना, जो मोशन होता है वो हर बॉडी के अंदर, हर ऑब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग होता है। जैसे हमने देखा कि कोई बच्चा जो है रनिंग कर रहा है या कोई बच्चा जो है वो चल रहा है तो उसको कहेंगे कि मोशन में है। कोई बाइक जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है तो उसको भी कहेंगे मोशन में है। कोई आपका पेड़ पौधे जो होते हैं तेज़ हवा के कारण उनकी पत्तियां जो है वो हिलने लगती है तो उनको भी कहेंगे कि मोशन में। आपका कहीं फ़ोन पड़ा है वाइब्रेशन पे और कॉल आती है तो वो वाइब्रेट करने लगता है तो उसको भी हम कह सकते हैं कि वो मोशन में है। तो इस तरह से जिस भी चीज़ के अंदर मूवमेंट हो रही है ना उनको हम कह सकते हैं कि मोशन में है। लेकिन उनके अंदर जो मोशन हो रहा है वो एक ही तरह का हो रहा है या अलग अलग तरह का हो रहा है। उन सब के अंदर जो मोशन हो रहा है ना वो अलग अलग तरह का हो रहा है। कोई बॉडी जो है धीरे से वाइब्रेट कर रही है सिर्फ, कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिल रही है, जो कोई जो है वो आपको साफ पता चल रहा है कि मोशन में बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ रही है, ठीक है। तो इस तरह से मोशन को स्टडी करने के लिए हमने इनको डिवाइड कर दिया कि अगर इस तरह का होगा तो ये नाम दे देंगे, इस तरह का मोशन होगा जिस बॉडी में तो ये नाम दे देंगे। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ मोशन यानी कि मोशंस के टाइप्स, मेनली मोशन जो है ना वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट कौन सा होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड होता है रोटेटरी मोशन और थर्ड होता है वाइब्रेशनल्स और ओसिलेटरी मोशन। आप कुछ भी बोल सकते हो, वाइब्रेशनल मोशन या फिर ओसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब हम इन सब के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए मोशन जो है 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट था ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो हम अभी ट्रांसलेटरी मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन। एक बॉडी जो है उसको हम कहेंगे कि वो ट्रांसलेटरी मोशन में है। कब, इफ़ इट मूव अलोंग ए लाइन विदाउट रोटेशन। ये बात ध्यान में रखना है जी, देखिए विदाउट रोटेशन। अब हम कब कहेंगे कि बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है, जब वो क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी, किसके अलोंग, एक लाइन के अलोंग। जब वो एक लाइन के अलोंग मूव कर रही होगी और विदाउट रोटेशन, यानी उसके अंदर रोटेशन नहीं होनी चाहिए। रोटेशन का मतलब समझ रहे हो ना, रोटेशन का मतलब वो अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं होनी चाहिए, घूमनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो विदाउट रोटेशन एक लाइन के अलोंग जो है उसकी मूवमेंट हो रही है तो हम कहेंगे कि वो ट्रांसलेटरी मोशन में होती है। लेकिन आपको पता है, देखिए जो लाइन होती है ना, मैथमेटिक्स में आप पढ़े हो, जो लाइन होता है ना वो 3 तरह का होता है, ठीक है। 3 तरह की होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है रेक्टिलिनियर और एक होती है तो आपका जो लाइन होता है ना वो देखिए 3 तरह का हो सकता है। एक तो देखिए स्ट्रेट लाइन हो सकता है जिसको हम जो होता है रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर, ठीक है। दूसरा एक सर्कुलर लाइन हो सकता है, देखिए ये भी एक लाइन है, ठीक है। एक इस तरह का जो सर्कल बना देंगे लाइन से, ये सर्कुलर मोशन होता है। एक रैंडमली, अगर रैंडमली हम किसी भी तरह की कोई लाइन लगा देंगे तो ये रैंडमली मोशन हो जाएगा। यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब हो गया कि कोई बॉडी जो है किसी लाइन के अलोंग जो है मूव कर रही है विदाउट रोटेशन, तो उसको कहेंगे कि वो उसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन जो लाइन होता है आपका मैथमेटिक्स में वो 3 तरह का हो सकता है। स्ट्रेट लाइन हो सकता है, अगर कोई बॉडी जो है वो एक
स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो है मूव कर रही है तो हम उसको कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। नाम से पता चल रहा है, देखिए लीनियर का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट, तो रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलेंगे? जब क्या होगा, एक बॉडी जो है वो बिल्कुल, जैसे हम बता देते हैं ये एक रोड है, इस पर कोई कार है, ठीक है, या कोई बस है, वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, एक लाइन का लॉन्ग मूव कर रही है ये बस, तो हम इसको कहेंगे कि बस जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर है, ठीक है। और आपका जो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है जब स्ट्रेट पाथ के लॉन्ग मूव करती है ना तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। वो जो स्ट्रेट पाथ होता है ना वो भी आपका 3 तरह का होता है। 3 तरह का कैसे? स्ट्रेट देखिए, एक तो हॉरिजेंटल लाइन होती है, ये भी स्ट्रेट है बिल्कुल, हॉरिजेंटल लाइन के लॉन्ग कोई मूव कर रही है तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। दूसरा, एक वर्टिकल लाइन होती है, इस तरह की जो लाइनें होती है, इस तरह की लाइनों को वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इस तरह की लाइनों को हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। तो अगर कोई हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग मूव करिए तो भी रेक्टिलिनियर मोशन में कहेंगे। कोई वर्टिकल लाइन के अलोंग मूव कर रही है तो उसको भी हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। एक तीसरी लाइन भी होती है जिसको स्लैंटेड मोशन बोलते हैं, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी इस तरह से होती है। ये बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे, जैसे स्लोप होता है घर के बाहर बना होता है ना स्लोप, या फिर जैसे एरोप्लेन जो होता है वो चढ़ता है, एरोप्लेन कई बार क्या होता है, पहले एरोप्लेन जो है हॉरिजेंटल इस तरह से सीधा चलता है, इसके बाद जो है ना इस तरह का स्लोप लेके ऊपर उड़ान भरता है, तो इस तरह के स्लोप को क्या बोलते हैं? स्लैंटेड मोशन, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन, ये कह सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन जो है ना आपका 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? ये कौन कौन सा होगा? एक तो हॉरिजेंटल, एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल और एक होगा स्लैंटेड, ठीक है। वो तीनों आप समझ गए। तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है जो ट्रांसलेटरी मोशन का एक टाइप है। इसके बाद में देखिए जो लाइन है वो सर्कल भी हो सकता है, सर्कल की फॉर्म में भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। इसके अंदर क्या होता है? सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब देखिए कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो सर्कुलर पाथ के अलोंग डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, या मूव करे, तो उसको हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में है। जैसे आपका जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड में रनिंग करते हैं ना, तो जो इस तरह का पाथ बना होता है रनिंग करने के लिए, ठीक है, एक सर्कल होता है उसके अंदर दौड़ते हैं, तो ये जो अगर कोई रनिंग कर रहा है इसके अंदर, ग्राउंड के अंदर, तो हम कहेंगे कि वो जो है सर्कुलर मोशन में। कोई बाइक चला रहा है, कोई कार चला रहा है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में है, उसके अंदर जो मोशन है वो सर्कुलर है, ठीक है। या फिर एक एग्जाम्पल और होता है इसका सर्कुलर मोशन का, इसको साफ करते हैं। एक एग्जाम्पल और क्या होगा, जैसे आपका जो सन होता है ना, सन के चारों ओर जो अर्थ होता है वो क्या करता है, इस तरह से सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने का मतलब जो अर्थ है वो क्या कर रहा है? सर्कुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है सन के चारों ओर, और सर्कुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब अर्थ के अंदर कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ, जो अर्थ का रिवोल्यूशन है वो एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का, और सर्कुलर मोशन जो है वो टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन का। समझ में आ रहा है? इसके बाद देखिए लास्ट थर्ड है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है? देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ना जिगजैग पाथ कवर कर रहा होता है ना, इस तरह से इधर उधर भटक रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये रैंडम मोशन में है। जैसे हनी बीज होती है, मॉस्किटोज होते हैं, ये क्या करते हैं, मधुमक्खियाँ या मक्खियाँ जो है इधर उधर, जो उनके अंदर जो पाथ कवर करती है वो इस तरह का जिगजैग पाथ होता है, ठीक है। तो उनके अंदर जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है, ठीक है। वो जो पाथ कवर करती है वो रैंडमली पाथ कवर करती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था ट्रांसलेटरी मोशन। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए मोशन जो है ना वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होता है? जब कोई बॉडी जो है किसी लाइन के अलोंग मूव कर रही है विदाउट रोटेशन, उसके अंदर रोटेशन नहीं हो रहा, वो अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट नहीं कर रही है, सिर्फ क्या कर रही है, एक लाइन के अलोंग मूव कर रही है। और आपका मैथमेटिक्स में लाइन कितनी तरह का होता है? 3 तरह का हो सकता है।
यानी कि अगर वो सीधे लाइन के अलोंग, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है। अगर वो सर्कुलर लाइन के अलोंग पाथ कवर कर रही है तो सर्कुलर मोशन है। अगर वो जिगजैग पाथ के अलोंग अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो क्या है, रैंडम मोशन है। तो इस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो 3 टाइप्स का होता है। और आगे जो रेक्टिलिनियर मोशन अभी बताया, एक स्ट्रेट लाइन भी 3 तरह की हो सकती है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और स्लैंटेड। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 टाइप्स का हो गया। इसके बाद सर्कुलर का, ये एग्जांपल आप अच्छे से याद रख लेना कि जो सर्कुलर मोशन होता है ना, जो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है वो सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन का मतलब होगा कि कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ के अलोंग डिस्टेंस कवर करे, सर्कुलर पाथ के अलोंग डिस्टेंस कवर करे। यानी कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ डिस्टेंस कवर करिए ना सर्कुलर पाथ में, तो हम इसको कहेंगे कि ये रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है वो सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे कोई बच्चा दौड़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है ना, तो हम कहेंगे कि सर्कुलर मोशन है। या फिर आप क्या करते हो, कभी कभी आपके पास कोई पत्थर वगैरह होता है, उसको धागे से बांध के इस तरह से अपने चारों ओर घुमाते हो ना, तो वो पत्थर जो होता है वो क्या करता है, पाथ कवर करता है। और कैसा, सर्कुलर, तो हम उसको कह सकते हैं वो भी सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, तो इस तरह से कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है ना, इसका मतलब वो सर्कुलर पाथ कवर कर रही है। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो। कई बार आपसे पूछेंगे, पेपर में पूछेगा कि आपका जो गाड़ी है, कोई गाड़ी, उसका जो व्हील होता है ना, पहिया, उसके अंदर कौन सा मोशन होता है, तो आप फटाक से कहोगे कि सर्कुलर मोशन। तो उसके अंदर सर्कुलर मोशन नहीं होता। क्यों? अभी बताया, सर्कुलर मोशन कब होगा, जब बॉडी जो इस तरह से सर्कुलर पाथ कवर करेगी। और वो जो आपका गाड़ी का पहिया था वो सर्कुलर पाथ कवर करता है क्या? अगर गाड़ी जो है सर्कुलर पाथ पे चल रही है ना, तो उसके अंदर सर्कुलर मोशन है। बाकी का जो व्हील की बात करें गाड़ी का या साइकिल का, उनका व्हील जो है ना वो कभी सर्कुलर मोशन नहीं होता उनके अंदर कौन सा होता है, उनके अंदर नेक्स्ट होता है, अभी हम पढ़ेंगे। अभी आप इसको समझिए। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड टाइप है मोशन का, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेटरी मोशन। एक बॉडी जो है वो रोटेटरी मोशन में होगी। कब होगी? इफ़ इट मूव्स अलोंग इट्स एक्सिस, अगर ये अपनी एक्सिस के अलोंग जो है मूव करे। यानी कि कोई बॉडी जो है अपनी एक्सिस के अलोंग मूव करे ना, तो उसको हम कहेंगे कि उसके अंदर रोटेटरी मोशन है। एक्सिस के अलोंग समझ रहे हो ना, एक्सिस के अलोंग यानी कि कोई आपके पास कोई फुटबॉल है, ठीक है, जैसे ये मैंने एग्जांपल बताया, आपके पास कोई फुटबॉल है, उस फुटबॉल को कई बार क्या करते हैं प्लेयर्स जो है ना, फुटबॉल को अपनी उंगली पे इस तरह से रोटेट करते हैं, घुमाते अपनी उंगली से। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल होता है ना, वो रोटेटरी मोशन का होता है, क्योंकि फुटबॉल जो है अपनी एक्सिस पे क्या कर रही होती है, उस उंगली पे घूम रही होती है, अपनी एक्सिस पे घूमती है, रोटेट करती है, यानी उसके अंदर रोटेटरी मोशन होता है। या फिर सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, जो आपसे पूछेगा पेपर में, रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ है ना, वो किसका एग्जांपल है, तो आपको कहना है कि रोटेटरी मोशन का। रोटेशन ऑफ अर्थ का मतलब देखिए, एक तो होता है जो हमने पीछे पढ़ा रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के अंदर सन होता है, अर्थ जो होती है वो सन के चारों ओर चक्कर काटती है, यानी कि सर्कुलर पाथ कवर करती है। पाथ कवर करती है, इसका मतलब उसके अंदर कौन सा था, ट्रांसलेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन का कौन सा था, सर्कुलर मोशन। अब देखिए, साथ साथ सर्कुलर पाथ कवर करती है और साथ में क्या करती है, अपने एक्सिस के लोग घूमती भी, अपने एक्सिस के लोग रोटेट भी करती है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करती हुई चलती है। तो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, तो ये वाला मोशन कौन सा हो गया, रोटेशन ऑफ अर्थ जिसको बोलते हैं, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। यानी आपका जो रोटेशन ऑफ अर्थ है इसके कारण दिन और रात बनते हैं, और जो आपका रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है उसके कारण क्या बनते हैं, सीजन बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, रोटेशन ऑफ अर्थ है वो एग्जांपल है रोटेटरी मोशन का। इसके बाद जैसे मैंने बताया था पीछे वाले में कि व्हील ऑफ द कार, यानी कि कार का जो पहिया है ना, उसके अंदर कौन सा मोशन होता है, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्यों होता है, क्योंकि कार का जो व्हील होता है ना, पहिया होता है, वो अपनी एक्सिस के लोंग घूमता है। देखिए, उसकी एक एक्सिस होती है, बीच में एक्सिस में दोनों टायर जो है वो लगे होते हैं। अब अपनी ये क्या करता है, जब गाड़ी चलती है तो अपने एक्सिस के लोंग ही घूमेगा ना, एक्सिस के लोंग घूमता है, एक्सिस के लोंग घूमेगा, तो इसके अंदर कौन सा मोशन हो गया, रोटेटरी मोशन।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सर्कुलर मोशन मत कहना। देखिए सर्कुलर मोशन तब होगा जब ये सर्कुलर पाथ कवर कर रहा होता, ठीक है। जैसे रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ में सन के चारों ओर अर्थ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है ना, पाथ कवर कर रही है, तो वो हो गया सर्कुलर मोशन। अब यह है रोटेटरी, अपनी एक्सिस के लॉन्ग टायर घूम रहा है। बाइक का ले लो चाहे साइकिल का ले लो, इनके जो टायर हैं वो अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं, ठीक है। एक्सिस पे घूम रहे हैं तो रोटेटरी मोशन है। अगर कहे कि कोई गाड़ी जो है वो सर्कुलर पाथ कवर कर रही है तो उसका सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। वरना आपको किसी टायर्स का पूछे तो आपको क्या बताना है, रोटेटरी मोशन, क्योंकि ये मोशन जो है एक्सिस के लॉन्ग होता है। ये आपका जो गाड़ी होती है, गाड़ी में आगे स्टेयरिंग होता है। स्टेयरिंग में भी क्या होता है, स्टेयरिंग में भी जो स्टेयरिंग होता है वो अपनी एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है, तो उसके अंदर भी रोटेटरी मोशन होता है, ठीक है। स्टेयरिंग जो है वो अपनी एक्सिस के लॉन्ग क्या करता है, इधर उधर मूव करता है। या फिर आपका जो फैन होता है ना, जो फैन जो है छत पे लगा होता है, सीलिंग फैन बोल दो, जो नीचे रखा होता है, इन दोनों इनके जो ब्लेड्स होते हैं ना वो भी अपनी एक्सिस के लॉन्ग जो है रोटेट करते हैं, ठीक है। ये जो फैन है वो क्या करता है, ये एक्सिस होती है, एक्सिस के लॉन्ग क्या करते हैं, इनके ब्लेड्स रोटेट करते हैं, तो इनके अंदर भी कौन सा मोशन हो गया, रोटेटरी मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रोटेटरी मोशन के एग्जाम्पल है जिनसे आपको मेरे ख्याल से रोटेटरी मोशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। तो थर्ड टाइप होता है स्टूडेंट्स वाइब्रेशनल मोशन। इसके बाद आता है थर्ड लास्ट वाइब्रेशनल मोशन। कोई बॉडी जो है ना, कब कहेंगे कि इसके अंदर जो मोशन है वो वाइब्रेशनल मोशन है, तो देखिए किसी बॉडी के अंदर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ना, टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर जाना, या बोल दो कि किसी के अंदर वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन होता है उसकी एक्सिस के लॉन्ग, तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन, या इसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जिस बॉडी के अंदर टू एंड फ्रो मोशन, इस तरह के एग्जांपल कौन से होंगे, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, ठीक है। आपका जो घड़ी का पेंडुलम होता है उसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन होता है, यानी कि वो क्या करता है, एक अपने यहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस तक इधर जाता है और फिर एक फिक्स डिस्टेंस तक इधर जाता है, और इस तरह से वो उसके अंदर क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, और इस तरह से उसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन होता है, तो उसको बोलेंगे कि जो घड़ी का पेंडुलम है उसके अंदर वाइब्रेशनल या ऑसिलेटरी मोशन होता है। या आपके स्कूल में सीसा वाले झूले होते हैं ना, जिनके अंदर दो स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट इस तरफ बैठता है एक इस तरफ बैठता है, ठीक है, और वो इस तरह से झूले लेते हैं, ऊपर नीचे होते हैं दोनों झूले, तो इस तरह के जो झूले होते हैं उनके अंदर भी वाइब्रेशनल मोशन होता है। या आपके स्विंग वाले झूले होते हैं, जिनके अंदर आप बैठ के और जो झूले लेते हो, तीज पे जो झूले लेते हो, स्विंग वाले झूले, उनके अंदर भी क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है। या आपने बेबी के झूले देखे होंगे, छोटे झूले आते हैं, इनके अंदर बेबी सोया रहता है और उनको इस तरह से झुलाया जाता है, झूले दिए जाते हैं, तो उनके अंदर भी क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है। या आपने देखा होगा जो गिटार होता है, गिटार बजाया जाता है, उस गिटार के अंदर ये जो यहाँ धागे दिख रहे हैं ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिनके कारण साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इसके अंदर भी क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है। या आपका जो फ़ोन होता है वो वाइब्रेशन पे होता है, जो कॉल आती है तो वो वाइब्रेट करने लगता है, तो उसके अंदर जो मोशन है वो भी कौन सा होगा, वाइब्रेशनल मोशन होगा। तो इस तरह से ये तीन तरह के जो मोशन है वो हमने पढ़े हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू क्लास।